हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वमन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 422 ITR पेज नंबर 520 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 जनवरी 2020 को आया। फ्रेंड्स, इस टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी लोगों को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया हुआ है और चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, एक बोगस परचेज का कंसेप्ट है जिसके अंदर एसएससी को जीएसटी के अंदर भी और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि जिसकी वजह से करीबन उनके बिजनेस क्लोजर पर आकर के खड़े हो गए हैं। जैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो पहले तो जीएसटी डिपार्टमेंट पूरी चेन के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनसे पूरा जीएसटी जमा करा रहा है और फिर वो इंफॉर्मेशन उस पूरी चेन के अंदर चाहे 10 लोग होते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दी जाती है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो कि एंट्री ऑपरेटर्स की होती है वो एसएससी को भेज दी जाती है और उसके अंदर जितनी एंटिटीज होती हैं उन सब की लिस्ट भेज देते हैं और एसएससी को यह कहा जाता है कि आप इनमें से देखो कि आपने इनमें से किसी के साथ ट्रांजैक्शन किए और उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करो। जबकि इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 148A क्लॉज बी को भेजने का मैनरिज्म है वो ये है कि आप एसएससी को बताओ कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शन की है। आप एसएससी को 200-300 लोगों की लिस्ट भेज देते हो और ये कहते हो कि अब आप देखो कि आपने इन पार्टीज में से किन के साथ ट्रांजैक्शन की है। बहरहाल प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक फर्नीचर का व्यापारी है, उसके ऊपर यह एलिगेशन लगाई गई कि आपने 4.75 करोड़ की बोगस परचेज जो है वो ली है। एसएससी ने इसके जवाब के अंदर अपने परचेज बिल, सेल बिल, जो कि पूरा स्टॉक स्टेटमेंट था वो सबमिट किया जिससे पता चलता था कि स्टॉक की मूवमेंट हुई है, गुड्स आई हैं और गुड्स गई हैं। पूरी सारी बैंक स्टेटमेंट्स जिनसे ये पता चलता था कि जिनसे भी एलिज्ड बोगस परचेजेस हैं उन सबको पेमेंट की गई है। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब हमको तो इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आई है और 2 लोगों ने स्टेटमेंट दिए तो उनके बेसिस पर जो भी एसएससी का एविडेंस है वो डिपार्टमेंट नहीं मानता और सब केसेस के अंदर जहां पे सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू हो रहा है वहां पे 148 जरूर इशू कर रहे हैं और उसके बाद चाहे आप कितने भी जवाब दे दो उसके बाद उसको 147 के अंदर उस अमाउंट को पूरा का पूरा एड बैक कर देते हैं और पूरा नहीं कर रहे कई केसेस में तो अपने आप रैंडम परसेंटेज 25-30% लेकर के उसको एडिशन कर देते हैं। जबकि एक नंबर ऑफ द केसेस ये हैं जो कि ये कहते हैं कि खाली यदि डिपार्टमेंट से आपको किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिली है, चाहे वो सेल टैक्स का डिपार्टमेंट है या आपने किसी की स्टेटमेंट के बेसिस पर यदि किसी का केस रीओपन किया है, तो जब तक कि आप एसएससी के मांगने पर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं देते। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब यह है कि मेरे अगेंस्ट जिस पार्टी की स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं कि मैंने उसके साथ बोगस ट्रांजैक्शन करी, तो आप ये पहले आमने सामने बिठा करके ये बात प्रूव करें कि मैंने उसके साथ ये बोगस ट्रांजैक्शंस करी। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब है कि मैंने उससे कब उसको चेक दिए, उसने कहां मुझे कैश दिया, कितना अमाउंट दिया, मैं उसको कितना कमीशन देता था। जब तक कि ये बातें क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं आएंगी, जब तक एसएससी को आप खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर या एक किसी और दूसरे डिपार्टमेंट से, महकमे से आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है तो खाली आप उसके बेसिस पर उसका एडिशन नहीं कर सकते। आप एसएससी के सारे एविडेंस को एक नो एविडेंस या नॉट सेटिस्फैक्टरी एविडेंस का एक नाम देकर के उसकी सारी की सारी परचेज को बोगस जो है वो नहीं ट्रीट कर सकते। आज के टाइम के अंदर यदि किसी एसएससी को कोई नोटिस आता है उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग का नाम भी यदि आ जाए तो आप कितने भी कन्विंसिंग डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए, चाहे आपका कितना भी जेन्युइन है, डिपार्टमेंट पूरी परचेज को ऐड कर रहा है। जबकि
यहां तक की कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि यदि बोगस परचेज है भी, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि एसएससी जहां से माल खरीदता है उसको वहां से परचेज के बिल नहीं मिलते, तो वो माल ए से खरीद रहा होता है और बिल जो है वो बी से ले रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी कोर्ट्स ये कहती हैं कि यदि आप उसकी परचेज को बोगस कर रहे हो तो आप उसकी सेल को भी बोगस करो, अदरवाइज आप जितना सेल के अंदर एसएससी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है आप खाली उसी का एडिशन करेंगे। तो जब ये मैटर आगे गया तो सीआईटी अपील ने, आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दे दिया था और बाद में इस केस में हाई कोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा और यह कहा कि खाली सेल टैक्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, यदि इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने की इंफॉर्मेशन पर और खाली 2 आदमियों की स्टेटमेंट के बेसिस पर बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए बिना आप एडिशन करते हैं तो वो एडिशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वमन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 422 आईटीआर पेज नंबर 520 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 जनवरी 2020 को आया।